मध्य प्रदेश की सीधी से सतना आ रही यात्रियों से भरी बस बाणसागर नहर में गिर गई। बस में सवार 38 लोगों के शव अब तक निकाले जा चुके हैं, जबकि 7 यात्रियों को बचाया जा चुका है। ये बताया जा रहा है कि बस में तकरीबन 60 लोग सवार थे। आशंका जाहिर की जा रही है कि मृतकों की संख्या 40 से ज्यादा हो सकती है। हादसे के बाद प्रशासन, गोताखोर और एडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को रेस्क्यू करने का काम शुरू हुआ। हादसा रामपुर नेकिन इलाके में सुबह तकरीबन 8 बजे हुआ। मृतकों में ज्यादातर छात्र, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। आपको ये भी बता दें कि नर्सिंग कॉलेज की परीक्षा के लिए छात्र बस में सवार होकर सतना जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान बस हादसे का शिकार हो गई। नहर में पानी का बहाव तेज होने की वजह से रेस्क्यू टीम जलस्तर कम होने का इंतजार कर रही थी। डैम का पानी रोकने के बाद रेस्क्यू करने का काम शुरू हुआ। बस जबलानाथ परिहार ट्रेवल्स की है और कमलेश्वर सिंह की है। बस के मालिक बताए गए हैं। तो सीधी नहर में बस गिरने से 38 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन हादसे के पीछे बस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बस को छोइया घाटी से होकर सतना जाना था, लेकिन यहां जाम की वजह से ड्राइवर ने रूट को बदल दिया। वो नहर के किनारे से बस को लेकर जा रहा था। रास्ता काफी सकरा था। इसी दौरान ड्राइवर ने बस से कंट्रोल खो दिया और सवारियों से भरी बस नहर में समा गई। ये बताया गया है कि नर्सिंग की परीक्षा होने के चलते छात्रों को जल्दी पहुंचाने के लिए ड्राइवर ने रूट बदला था। लापरवाही बरतने पर बस का परमिट रद्द कर दिया गया। ये बता दें कि जबलानाथ परिहार ट्रेवल सीधी से सतना आ रही थी। इस दौरान नहर में गिर गई। बस के मालिक का नाम कमलेश्वर सिंह है। तो इस बस हादसे का एक बड़ा कारण ड्राइवर की लापरवाही बताया गया। ये कहा जा रहा है कि ड्राइवर ने रूट को बदला था और ये रूट काफी सकरा था। हालांकि ड्राइवर की कोशिश ये थी कि जो छात्र यहां पर बस में मौजूद थे उनको जल्द पहुंचा दिया जाए, लेकिन ये लापरवाही उनकी मौत की वजह बन गई। तो सीधी में हुए बस हादसे के बाद सीएम शिवराज ने आज के अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। सीएम शिवराज ने कैबिनेट की बैठक को जहां रद्द कर दिया, तो वहीं गृह प्रवेशम का कार्यक्रम भी उन्होंने स्थगित कर दिया। सीएम शिवराज ने घटनास्थल के लिए 2 मंत्रियों को भेजा। मंत्री तुलसी सिलावट और राम खिलावन घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। सीएम शिवराज ने हादसे के शिकार हुए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मदद करने का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर लगातार प्रशासन से और राहत कार्य में लगे हुए लोगों से चर्चा कर रहे हैं। सीएम ने यह भी कहा कि हादसे की खबर मिलने के बाद से ही मन बहुत व्यथित है। कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। घटनास्थल पर डॉक्टर, एम्बुलेंस, समस्त व्यवस्थाएं लगी हुई हैं। राहत और बचाव के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पहली प्राथमिकता राहत और बचाव कार्य की है और इसलिए कैबिनेट की बैठक भी स्थगित की है। वहां प्रशासन के संपर्क में हूं और लगातार बात कर रहा हूं। घटना बहुत दुखद है, लेकिन जो बेहतर प्रयास हो सकते हैं उनमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो हमारे भाई बहन नहीं रहे, उनके परिवार को 5 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता, राहत प्रदान की जाएगी। दुख की घड़ी में हम उन परिजनों के साथ हैं। पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। तो सीधी में हुए सड़क हादसे पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात की गंभीरता से प्रयास कर रही है कि सभी को बताया जाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद इस पर नजर रखे हुए हैं।
हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी हैं। सर, आप लोग जो एक घटना घटी है, सीधी में घटना घटी है, बहुत दुखद घटना है। माना यह जा रहा है कि 55 यात्री सवार थे और वो बस सीधे नहर में गिर गई। अभी तक लोकेट नहीं हो पाई वो पूरी तरीके से बस को। किस तरीके से आप लोग नज़र लगाए हुए हैं और किस तरीके का आदेश? घटना की जानकारी मिली है। घटना अत्यंत दुखद है और रेस्क्यू ऑपरेशन सरकार ने तत्काल प्रारंभ कर दिया है। एनडीआरएफ की टीम भी और सरकार लगातार वहां पर भेजी है और सरकार की नज़र उस पर, वहां का प्रबंधन, जिला प्रशासन और यहाँ भोपाल से भी उस पर सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है कि लोगों को कैसे बचाया जा सके। लेकिन घटना अत्यंत दुखद है। आपने भी जानकारी ली है, सब चीज़ों की जानकारी ली? लोगों से भी बात की है, कार्यकर्ताओं से भी बात की है, लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और प्रशासन सक्रियता से काम कर रहा है। आपने भी प्रशासन को आदेश दिया है कि इन सभी चीज़ों को? माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बहुत अलर्ट होकर के तत्काल ही उन्होंने इस पर एक्शन किया है और एनडीआरएफ की टीम से लेकर के रेस्क्यू ऑपरेशन गंभीरता से हो, इस पर उन्होंने तत्काल ही आदेश जारी किए और लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। धन्यवाद। कैमरामैन नंदन के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, भोपाल। सीधी में हुए बस हादसे को लेकर कमलनाथ ने भी दुख जाहिर किया। कमलनाथ ने ट्वीट किया, प्रदेश में सीधी से सतना जा रही बस के नहर में गिर जाने की दुखद खबर सामने आई। कई यात्रियों की मौत की जानकारी मिली। कमलनाथ ने सरकार से तत्काल राहत कार्य शुरू करने और फंसे यात्रियों को बचाने के प्रयास करने की अपील की। उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार की हर संभव मदद देने की भी अपील की है। तो ये आपको बता दें, सीधी में बस हादसे में नहर गिरी, जिसके बाद कमलनाथ की तरफ से भी ट्वीट सामने आया। उन्होंने इस हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया और इसके साथ ही कहा कि सरकार को हर संभव मदद जो है यहाँ पर पहुँचानी चाहिए। कई यात्रियों के हताहत होने की खबर मिली, इसको लेकर दुख उन्होंने व्यक्त किया। तो सीधी में सड़क हादसे पर अमित शाह ने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, सीधी जिले में हुआ बस हादसा बहुत दुखद है। मैंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की। स्थानीय प्रशासन राहत व बचाव के लिए हर संभव मदद पहुंचा रहा है। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो गृह मंत्री की तरफ से भी इस हादसे को लेकर शोक व्यक्त किया गया है। उन्होंने भी कहा कि मैंने शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री से बात भी की है, इस हादसे को लेकर जानकारी भी ली है। जो हादसा हुआ वो दुखद है। तो स्थानीय प्रशासन, राहत बचाव दल हर मदद पहुंचा रहा है। मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से व्यक्त की गई है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना उनकी तरफ से की गई है। तो सीधी हादसे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है कि सीधी जिले में बस की नहर में गिरने से कई लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूं। परमेश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। शोक संतप्त परिजनों को इस आघात को सहन करने की शक्ति दे। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो ये आपको बता दें कि लगातार शोक संवेदनाएं जो हैं व्यक्त की गई हैं और इसके साथ ही हर कोई ये कामना कर रहा है कि जो लोग बचे हुए हैं उनको सही सलामत निकाला जा सके। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। जो लोग बचे हुए हैं उनको निकालने की कोशिशें चल रही हैं। बस जो है वो भी यहाँ पर से बरामद हो चुकी है, उसे भी बाहर निकाल लिया गया है। नहर के पानी को कम करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। जैसे ही इस घटना की जानकारी लगी थी, जो दुखद पहलू इसमें रहा वो ये कि 38 यात्री जो हैं उनकी अभी तक शव जो है यहाँ पर से निकाले जा चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 7 लोग निकाले जा चुके हैं। संजय लोहानी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, 38 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। अभी और क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे हादसे को लेकर? अभी हमने यहाँ पे बात की, सत्ता कलेक्टर यहाँ पर मौजूद थे और आला अधिकारी मौजूद थे। उनका कहना था कि जो यहाँ पर नहर में दुर्घटना हुई है उसमें 37 शव यहाँ पर बरामदी हुए हैं, जिसमें 16 महिलाएं हैं, 20 पुरुष और एक बच्चे का शव मिला है।
उनका कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूर्ण हो चुका है। लेकिन हालांकि हमें रीवा रेंज के डीआईजी अनिल कुशवाहा जी से बात की थी, उनका कहना था कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया है, लेकिन जो ऐसी संभावना है कि कुछ जो बॉडी है जो नहर में बह गई होगी, तो हमने अभी यहाँ पे जो बोट है मोटर बोट के सहारे उनको तलाशने का काम चालू किए हैं। करीब 10 से 12 किलोमीटर लंबा नहर तक उनको सर्च ऑपरेशन के लिए टास्क दिया गया है। और जो हो सकता है कि कुछ मिसिंग इसमें बस में हो, जिसकी लाशें काफी तेज बहाव था, 20 से 25 फीट पानी का बहाव था और फोर्स काफी ज्यादा था, तो जो लाशें हैं वो हो सकता है कुछ दूर तक बह गई हो, तो उनको तलाशने का काम और रेस्क्यू काम उनका भी चालू हुआ है। ठीक है संजय, अभी बात की जाए जैसा कि आप कह रहे हैं जो कुछ डेड बॉडीज जो हैं लगभग बह गई होंगी, ढूंढने का काम शुरू किया जाएगा, तो फिलहाल क्या उन्हें ढूंढने का काम अभी शुरू कर दिया गया है? क्योंकि यहाँ पर तो रेस्क्यू ऑपरेशन बंद हो गया जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पे जो मौके पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ बस निकालने की जो बात की, बस को रिकवर करने की बात की, और वो जो मौके पे जो घटना स्थल था वहां पर अभी वो जो रेस्क्यू कार्य चल रहा था उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि बस को बाहर निकाल दिया गया है। बस के अंदर के 100 बस में जो सामान पड़ा था उसको निकाल दिया गया। लेकिन जो नहर है काफी लंबी नहर है, काफी दूर तक जाती है, बिहार तक जाती है, काफी गहरी नहर है, काफी ज्यादा पानी था। हालांकि पानी को रोकने के बाद पानी काफी कम हो गया है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी आराम हो गया है। और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, जो कुछ लोग थे जो बस में जो जिंदा बच गए थे, उनका कहना था कि बस में ज्यादा लोग सवार थे, लेकिन जो बॉडी रिकवर हुई है वो कम हुई है। तो उस हिसाब से उनके हिसाब से अभी प्रशासन जो है यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार चला रहा है। और जो नहर में मिसिंग पर्सन हैं जिनकी संभावना जारी की मिसिंग है, उनको तलाशने का काम यहाँ पर जारी है। बिल्कुल संजय, लापरवाही ड्राइवर की इस पूरे हादसे में बताई जा रही है। इस इलाके की अगर बात की जाए जहां से बस निकालने की कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है ये एरिया बहुत सकरा है जहां पर से बस निकल रही, तो क्या अमूमन यहाँ पर से बसेस निकलती हैं? ये बिल्कुल चालू रोड है, ये रास्ता है, बिल्कुल काफी चौड़ा रास्ता है, करीब 5 से 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। बहुत सकरा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इसमें जो प्रत्यक्षदर्शियों से हमने बात की थी, उनका कहना था कि बस आज वहां से आ रही थी, बस की रफ्तार भी बहुत ज्यादा नहीं थी, 40 से 50 के ऊपर में रफ्तार होगी, इसकी 17 के लिए जा रही थी बस इस चीज से आकर, क्योंकि जो सुइया घाटी है उसमें जाम लगा हुआ था, काफी परेशानी लोगों को हो रही थी। तो उसमें यहाँ से दूसरा जो रास्ता होता है शॉर्टकट रास्ता सतना के लिए जाता है, पक्का रास्ता है, इस रास्ते से उसने बस चालक ने रास्ते को पकड़ा और इस रास्ते गया। तो लेकिन सामने तरफ से एक बोलेरो आ रही थी, एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि सामने से एक बोलेरो आ रही थी, तो वो बोलेरो को साइड देने के चक्कर में बस थोड़ा किनारे गई, तो बस किनारे में जो ओवरबर्डन रहा गिट्टी का ढेर था, उससे बस जंप की और अनियंत्रित हो गई, लहरा गई। उसके बाद सीधे जाकर उसका नियंत्रण बस से खो गया चालक ने और सीधे जाकर नहर में गिर गई। बिल्कुल संजय, जिस तरीके से सुबह निर्देश दे दिए गए थे इस नहर का पानी कम करने के लिए, जैसे ही यह हादसा हुआ तो क्या कहा जा सकता है, जैसा कि आप अभी जानकारी दे रहे थे कुछ समय पहले कि और जो लोग होंगे वो शायद बहकर आगे निकल गए होंगे, तो काफी दूरी क्या तय कर ली होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से कह दिया गया था पानी को कम किया जाए ताकि बहाव भी कम हो यहाँ पर। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के आदेश दिए थे, उसके बाद जो यहाँ पर पानी का बहाव था, जो करीब यहाँ से 20 से 25 फीट करीब जिसको पानी बोलना चाहिए पानी था, मुश्किल से 5-7 फीट का पानी इसमें नहर में बचा हुआ है। अभी भी बहाव है नहर में, लेकिन जो पानी था जिससे पहले बस दिख ही नहीं रही थी और यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इस पानी से तरीके से बिल्कुल सहज हो गया है, लोगों को यहाँ रेस्क्यू करने वालों को भी आराम हुआ उससे। और यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलता था वो उसमें काफी उनको मदद मिली है रेस्क्यू ऑपरेशन करने में, और पानी का बहाव बहुत कम हो गया था। अभी जो नहर है इसको नहर काफी लंबी है, कई बार ऐसा होता है यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र में भी कभी बह जाते हैं लोग, तो उनकी लाशें 10 से 15-20 किलोमीटर दूर तक बह के चली जाती है और फिर उसके बाद बॉडी 2 दिन 3 दिन बाद रिकवर होती है। तो ऐसा अंदेशा प्रशासन को यहाँ पर भी है कि जो लोग बता रहे हैं कि बस में और भी लोग हो सकते हैं, बस क्योंकि 32 सीटर की उनका कहना था कि बस में ज्यादा लोग सवार थे, बस भरी हुई थी, तो उस हिसाब से अब प्रशासन उस रेस्क्यू ऑपरेशन को दूसरा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यहाँ पे मोटर बोट आ चुकी थी, मोटर बोट के सहारे जो गोताखोर हैं, एनडीआरएफ के लोग हैं, वो सभी लोग अब नहर के पूरे नहर में जा रहे हैं, लंबी दूरी तक जा रहे हैं। 10 से 15 किलोमीटर तक हमको टास्क दिया गया है कि शवों को तलाशिए, अगर वहाँ पे मिलता है तो उसको रिकवर करिए। संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास लौटेंगे, कुछ और जानकारी भी आपसे लेंगे इस हादसे से जुड़ी हुई। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और ये बता दें आपको, सीधी जिला में नहर में बस गिरने से 37 लोगों के शव मिलने की प्रशासन ने पुष्टि की और रीवा के कमिश्नर राजेश जैन ने कहा कि अभी तक 16 महिलाएं, 20 पुरुष और 1 बच्चे का शव बरामद किया गया। रेस्क्यू का काम पूरा हो चुका है। कमिश्नर राजेश जैन ने कुछ शवों के बहने की भी आशंका जाहिर की है, ऐसे में मृतकों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। कमिश्नर ने कहा कि मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं, सभी शवों को सम्मान के साथ उनके निवास स्थान पहुंचाया जाएगा। निकाल ली गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा पूरा हो गया है। अभी तक 37 डेड बॉडी बरामद हुई है, जिनमें से 16 महिलाएं, 20 पुरुष और 1 बच्चा है। ये देखिए 37 डेड बॉडी निकली है, 7 लोग तैर के निकल गए थे, तो अभी तक ये चूंकि डेड बॉडी 37 और 7 44 यही माना। ये बस सीधी से सतना जा रहे थे
बेसिकली इसका रूट है छुइया घाटी होते हुए, परंतु वहाँ जाम था, कोई बलकर पलट गया था, तो ये उसने ये रास्ता निकाला और सीधे काफ़ी तेज़ बह रही जो अपनी नहर है उसमें गिरी है। नहर काफ़ी गहरी है। उसके बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोगों ने चलाया, विद इन 3 to 4 आवर में हमने पूरी बस को बाहर निकाला। तो फिलहाल ये 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और अब तक जैसा कि आधिकारिक तौर पर बयान आया 37 लोगों के शव अभी तक निकाले जा चुके हैं। 7 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया। ये कहा जा रहा है बाकी जो लोग जिनको नहीं अभी तक तलाशा गया है वो बहकर शायद आगे चले होंगे, क्योंकि बहाव जो है उस टाइम काफ़ी ज़्यादा था नहर का। और ऐसे में कयास अब यही लगाए जा रहे हैं कि जो और लोग थे जो कि अभी तक पता नहीं चल पाया है जिनके बारे में, वो बहकर आगे चले गए होंगे। उनको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा, उनको आगे ढूंढने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जहाँ पर बस गिरी थी, जिस जगह पर हादसा हुआ था, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी बंद कर दिया गया है। डेड बॉडीज जो मिली है उन्हें ससम्मान उनके गाँव पहुँचाया जाएगा, ये प्रशासन की तरफ से बयान दिया गया है सामने। और आर्थिक मदद के तौर पर 5 लाख का ऐलान पहले ही मुख्यमंत्री कर चुके हैं। लापरवाही ड्राइवर की यहाँ पर बताई गई है। कहा जा रहा है कि ड्राइवर दूसरे रूट से यहाँ पर इन लोगों को लेकर आया था, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी कि रफ्तार काफ़ी तेज़ थी और रफ्तार भी एक वजह जो है यहाँ पर बनी, जिसके चलते ये पूरा हादसा सामने आया। तो ये आपको बता दें, नहर का पानी हालांकि अब कम कर दिया गया है, क्योंकि सुबह जब ये हादसा हुआ उसके तुरंत बाद ही निर्देशित कर दिया गया था अधिकारियों को यहाँ पर नहर के पानी कम करने के लिए, और नहर का पानी उसके बाद कम किया गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से चल रहा था और अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ है। कुछ लोग अभी भी नहीं मिल पाए हैं, उनके परिजन अभी भी उनको तलाश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ये कहा जा रहा है कि हो सकता है वो लोग बहकर आगे निकल गए हों। उनको ढूंढने के लिए मोटरबोट के जरिए अभियान चलाया जाएगा, उन लोगों को ढूंढने की कोशिश फिलहाल की जाएगी। लेकिन अभी कुल मिलाकर 37 जो आधिकारिक तौर पर बयान दिया गया है अधिकारियों की तरफ से, 37 डेड बॉडीज जो है यहाँ पर से मिली है, जिनको ससम्मान उनके गांव पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये जो हादसा हुआ इसको लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आई, दुख व्यक्त किया गया है तमाम मंत्रीगण की तरफ से। और उम्मीद फिलहाल अब ये की जा रही है कि बाकी जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मिल जाए, क्योंकि लगातार उनके परिजन भी उनको तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और एक लापरवाही ड्राइवर की यहाँ पर 37 लोगों की जान ले गई है। ये कहा जा रहा है कि इसमें छात्र, महिलाएं और पुरुष सवार थे। नर्सिंग के छात्र उसमें बताए गए हैं, नर्सिंग के छात्र जो कि इसमें सवार थे, और जल्दी पहुंचाने के चक्कर में, परीक्षा के लिए जल्दी पहुंचाने के चक्कर में पूरा हादसा हुआ। ड्राइवर ने अचानक से कंट्रोल खो दिया और उसी कंट्रोल के खोने के चलते यहाँ पर जो बस है वो नीचे नहर में जा गिरी। नहर में गिरने के कारण जो 60 के 60 यात्री थे वो उस बस सहित नहर में डूब गए। और सुबह से ही उसके बाद से जैसी ही जानकारी लगी, एसडीआरएफ और पुलिस को मौके पर टीम पहुंची रही और रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल समाप्त कर दिया गया है, जब एसडीआरएफ की तरफ से पूरी कोशिश यहाँ पर कर ली गई है। अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, कयास यही लग रहे हैं कि बाकी जो लोग हैं जो कि यहाँ पर नहीं मिले हैं, हो सकता है वो बहकर आगे निकल गए होंगे। उनको मोटरबोट के जरिए फिलहाल ढूंढने का काम शुरू किया जाएगा। तो सतना की तरफ ये बस जा रही थी, सुबह हादसा हुआ और अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा भीषण हादसा यहाँ पर सामने आएगा। लेकिन नियंत्रण ना रख पाना एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर रही और रास्ता चेंज करना इन लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी दुखद रहा, क्योंकि 37 लोगों की जान इस पूरे हादसे में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि अब बंद कर दिया गया है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि मोटरबोट के जरिए बाकी जो लोग अभी तक नहीं मिले हैं उनको भी ढूंढा जाएगा। ये जो नहर थी वो काफ़ी गहरी थी और इसीलिए जो पूरी बस थी वो नहर में डूब गई। अब बाकी जो लोग हैं उनको ढूंढने का काम भी शुरू किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो डेड बॉडीज यहाँ पर से मिली हैं, फिलहाल जो 37 लोग यहाँ पर से मिले हैं, उन लोगों को ससम्मान उनके गांव पहुंचाया जाएगा।